हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। Xiaomi ने HyperOS 2 का स्टेबल अपडेट वैसे तो Redmi Note 13 5G Poco X6 Neo 5G के अंदर रोल आउट कर दिया था, क्योंकि उसकी फास्ट बूट रोम आ चुकी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो पीसी के थ्रू बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे। बट अगर आपको यहाँ पे ऑफिशियली OT अपडेट देखने के लिए नहीं मिला तो दो मेथड इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा, जो कि आपका जो ये प्रॉब्लम है अपडेट वाला वो फिक्स कर देंगे। एंड डेफिनेटली आपको दूसरा मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, बट उसके काम करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। और 200 लाइक का टारगेट इस वीडियो पे रखते हैं, तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर आपको प्रीमियम थीम्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, तो ये सीक्रेट थीम चैनल है जो कि एक पेड चैनल रहेगा। आपको 100 स्टार्स यहाँ पे बाय करने पड़ेंगे, उसकी हेल्प से आप इस चैनल के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कितने प्रीमियम चाइनीज थीम यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ बैकअप बना के। और ये थोड़ा जो है डिफिकल्ट काम है और इसमें टाइम भी काफी लगता है, इसीलिए मैंने इसको पेड रखा है। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, काइंड ऑफ सपोर्ट आप मेरे को कर सकते हो। फिलहाल देखो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अगर आपने Redmi Note 13 5G Poco X6 Neo 5G परचेज कर रखा है, अगर आपके फोन में 1.0.17.0 का अपडेट है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, और इसके अंदर जब आप चेक फॉर अपडेट्स करते हो तो यहाँ पे आपको नो अपडेट्स अवेलेबल शो करता है, यानी कि अपडेट्स ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो एक मेथड आपको सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। आप अपडेटर का डेटा क्लियर कर दो, उसके बाद अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करो, देन आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके फोन में अपडेट शो कर रहा है या फिर नहीं। और एट द एंड एक ऐसा मेथड है जो कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, वो है रीसेट का। तो अपने फोन का बैकअप क्रिएट करो, उसके बाद डिवाइस को रीस्टार्ट करना रीसेट करके। तो उसके बाद जब आप अपडेटर चेक करोगे तो प्रोबेबली आपको जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया के अंदर। दो मेथड ये बेसिक वाले हैं, बट अब मेन जो टॉपिक हम जो है जिस पे बात करेंगे ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट मेथड जो हमें जो है मैनुअल इंस्टॉलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो अपडेटर के अंदर जाके 3 डॉट पे टैप करना, चूज अपडेट पैकेज करना। वहां पे आपको अपनी लेटेस्ट रिकवरी रोम डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे ऑलमोस्ट सारे के सारे लेटेस्ट रिकवरी रोम्स मैं अपलोड करता रहता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बट काफी लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कांट वेरीफाई अपडेट, सॉरी फ्लैश टू दिस स्टेबल वर्जन इज नॉट अलाउड। जबकि ये जो स्टेबल वर्जन है यहाँ पे जो है आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दिस स्टेबल वर्जन, यानी कि जो ये अपडेट इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो स्टेबल वर्जन के अंदर रिलीज हो चुका है, बट यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये फर्स्ट मेथड है जो कि आप मैनुअल इंस्टॉलेशन वाला ट्राई कर सकते हो। अब दूसरे मेथड के ऊपर आते हैं। तो दूसरा मेथड देखो, ये अपडेट है 2.0.4 का फिलहाल जो हमें देखने को मिल चुका है Redmi Note 13 5G के अंदर। फरवरी का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है, एंड्रॉइड 15 है। तो इसका जो मेथड है ये रीनेम ट्रिक है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जिसके अंदर मैं ये मेथड आपको बता दूं। बट मैं प्रॉपरली अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कैसे क्या चीज आपको करनी है प्रैक्टिकली वे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए एक कंडीशन रहती है कि आपकी जो लेटेस्ट वाली जो आपने यूज कर रखी है रोम, फॉर एग्जांपल 1.0.17 आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो उसके अंदर जो आपका एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पे जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो, लाइक 2.0.4 आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसके एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच से लोअर होना चाहिए। अब 1.0.17 काफी ओल्ड हो चुका है, मेरे को लगता है इसका सिक्योरिटी पैच काफी ओल्ड रहेगा, और ये फरवरी का लेटेस्ट है 2.0.4। तो कंडीशन यहाँ पे मेट करती है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसको कैसे हम जो है ट्राई कर सकते हैं। और ये जो मेथड है इसके काम करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इससे आप रीजनल रोम्स को भी ट्राई कर सकते हो, आपको पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लेटेस्ट 2.0.4.0 की जो रिकवरी रोम है उसको अपने जो है फोन के अंदर डाउनलोड करना, इंटरनल स्टोरेज के अंदर आपको यहाँ पे सेव करना है। मान लो आपने रोम को डाउनलोड कर लिया और उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये रोम है, तो इसकी एक कॉपी यहीं पे आप क्रिएट कर सकते हो। कॉपी आप क्रिएट कर लेना या फिर किसी अदर फोल्डर के अंदर, ताकि आपको बार बार डाउनलोड ना करना पड़े इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। दूसरा मेथड, दूसरा जो स्टेप है इसके अंदर वो आपको देखने को मिलता है अपडेटर का। तो अपडेटर ओपन करना, 3 डॉट पे टैप करना, अपना जो डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज है इसके ऊपर टैप करना है आपको।
जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो है लेटेस्ट पैकेज है ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको जो डाउनलोड्स फोल्डर है उसको ओपन करना होगा। यहाँ पे भी आपको एक लेटेस्ट पैकेज जो आपके अपडेटर में डाउनलोड हो रहा होगा वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपका अपडेटर वाला पैकेज रहेगा थोड़ा सा डाउनलोड कर लेना, उसके बाद उसको स्टॉप कर देना दोनों साइड से, डाउनलोड से भी और जो अपडेटर के अंदर जाओगे ना तब वहाँ पे पॉज का ऑप्शन रहेगा तो वहाँ से भी स्टॉप कर देना। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर आपको फाइल मैनेजर में जाना है, डाउनलोड के अंदर जाना है, डाउनलोडेड रोम फोल्डर के अंदर जाना है और जो आपका ये वाला फाइल रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। आपको जाना होगा यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर, उसके बाद डाउनलोड एंड एक फोल्डर आपको मिल जाएगा डाउनलोडेड रोम। इसके अंदर वो फाइल रहेगी जो आपने लेटेस्ट पैकेज डाउनलोड करने का स्टार्ट किया था अपडेटर के अंदर। तो उसका जो नेम होगा ना उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना। आप लॉन्ग प्रेस करोगे 3 डॉट पे क्या आपको टैप करना होगा और रीनेम का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से उसका जो फुल नेम है वो आप कॉपी कर लेना। एंड यहाँ पे जो आपने कॉपी कर ली उसके बाद यहाँ पे जो फाइल रहेगी उसको डिलीट कर देना। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर भी जाके उसको डिलीट कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो डाउनलोड्स वाला ये ऐप मिलता है तो इसके अंदर जाके भी उस फाइल को आपको डिलीट कर देना है। अब आपने कॉपी कर लिया, अब जो आपने रोम को डाउनलोड कर रखा है उसको आपको रीनेम करना है। अब रीनेम करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जेड आर्चीवर को या फिर आर्काइवर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपने कॉपी किया था डाउनलोड के अंदर जाके, डाउनलोडेड रोम के अंदर जाके जो फाइल थी उसको, तो उसका जो नेम है उसको आपको कॉपी करना होगा। देखो जो आपने लेटेस्ट वाली रोम डाउनलोड कर रखी है 2.0.4 वाली, जस्ट उसके अंदर जाना, यहाँ पे रीनेम होगा और वहाँ पे जाके पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर देना है। और उसकी भी जब आपने रीनेम कर दिया उसकी भी आपको एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है किसी अदर फोल्डर के अंदर। तो ये स्टेप हो चुका है। अब रीनेम कर दिया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मूव द फाइल टू सेम डाउनलोडेड रोम फोल्डर। अब जो आपने रीनेम कर ली फाइल इसको यहाँ से कॉपी करना, मूव करना है, कॉपी मत करना, यहाँ से मूव करना होगा। मूव करना होगा आपको सेम उसी फोल्डर के अंदर डाउनलोड, उसके बाद डाउनलोडेड रोम, यहाँ पे आके आपको इसको जो है पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो वंस अगेन स्टार्ट द डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज फ्रॉम अपडेटर फुली। तो आपको यहाँ पे जो है फिर से अपडेटर के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको जो है एक लेटेस्ट पैकेज को फिर से स्टार्ट कर देना है। 99% तक आपको उसको जो है रखना है। जब ये 99% डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो ऐप होगा उसको आप यहाँ पे जो है फ्लोटिंग विंडो में चला लेना। यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा, डायरेक्टली आप उसको 99% के ऊपर जाके स्टॉप कर देना। अब जब आपने स्टॉप कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड रोम फोल्डर के अंदर जाना है। वहाँ पे दो फाइल होगी, एक तो आपने रीनेम की होगी, दूसरी होगी जो डाउनलोड हो चुकी है 99% तक। अब दोनों के अंदर आपको जो है -1 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो रोम होगी ना डाउनलोडेड वाली जो आप यहाँ पे डाउनलोड कर रहे होगे उसके बैक में आपको जो है यानी कि उसके एंड में आपको -1 देखने को मिल जाएगा या फिर -1 आप इसको बोल सकते हो। अब उसके बाद कॉपी द नेम ऑफ द वन फाइल एंड रीनेम द फाइल प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे देखो आपको जो नेम होगा ना जो आपने डाउनलोड कर रखी है 99% वाली, उसके एंड में 1 होगा -1, तो उसको आपको जो है रीनेम का है उसके अंदर जाके उसका जो नेम है उसको कॉपी करना है और उसको यहाँ पे जो है आपकी फाइल जो बाहर पड़ी है, एक आपने देखा होगा जेड आर्काइवर के अंदर एक अदर फाइल थी, उसके अंदर जाके उसको पेस्ट कर देना है। अब इतना आपने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द फाइल एंड कीप इट रेडी फॉर मूव इन डाउनलोडेड फोल्डर। अब जैसे आपने जो बाहर आपने कॉपी बना के रखी थी फाइल की, तो उसको जब रीनेम कर दिया उसको यहाँ पे जो है मूव करने के लिए रेडी करना होगा डाउनलोड रोम फोल्डर के अंदर। डाउनलोड के अंदर जाके आपको मिल जाएगा और अभी उसको जो है मूव मत करना, जो विंडो होगी उसको एक्टिव रखना है बैकग्राउंड में एंड ओपन डाउनलोड्स फोल्डर। डाउनलोड फोल्डर रहेगा ना उसको ओपन रखना जैसे मैंने अभी कर रखा है एंड रिज्यूम द पैकेज। यहाँ से जो है आपको पैकेज है उसको रिज्यूम करना होगा एंड यहाँ पे अपडेटर के अंदर जाना। अगर यहाँ से वो स्टार्ट ना हो तो अपडेटर के अंदर जाके वहाँ से आप जो है लेटेस्ट पैकेज को फिर से डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे स्टार्ट होगा आपको डाउनलोड्स ऐप को फ्लोटिंग विंडो में ओपन करना है एंड फुल डाउनलोड होते ही इंस्टेंटली आपको जो फाइल होगी ना उसको यहाँ पे जो है मूव कर देना है, जो आपने रीनेम कर रखी है -1 वाली जो बाहर आपने रखी थी कॉपी बना के। तो ये स्टेप आपको करना है और उसको आपको जो है अपडेटर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको जो है जब आप अपडेटर ओपन करोगे तो देखो वो जो फाइल होगी ना जिसको आपने रीनेम किया है वो
आपको यहाँ पे रिट्रीविंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद वो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल हो तो आप इसको जो है यहाँ पे जो है अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना जैसे ही आपका जो अपडेट है वो इंस्टॉल होगा। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बट इसको आप ध्यान से करना। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताने की कोशिश की है। मेरे को पता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, बट ये मेथड ऐसे ही काम करता है। हमको बस यहाँ पे फाइल को इंटरचेंज करना होता है, तो वो सब चीज़ें आपको जो है बेसिकली पता चल चुकी होंगी। तो बताना अगर आपके फ़ोन में ये मेथड काम करता है या फिर नहीं। और जो मैंने बेसिक्स आपको बताए, बेसिक मेथड स्टार्टिंग में, वो भी आप ट्राई कर सकते हो।